दोगली हरकतें कर रहे हो। बौद्धों का तो कोई त्योहार नहीं होता है, अम्बेडकरवादियों का तो कोई त्योहार नहीं होता है। हमारा शहादत का दिन है, हमारे लोगों को आज शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। त्योहार आता है तो असली चेहरा भी सामने आ जाता है उन्हीं का। वही सारा पाखंडवाद, वही सारे कर्मकांड, नाम बदलने से सत्य नहीं बदल जाता है, लेकिन तुम जैसे धूर्त लोगों के कारण कभी ये संभव नहीं। सब लौट के आएंगे, ना कांसी राम लौट के आएंगे, ना ज्योतिबा फूले आएंगे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज जय भीम बोल करके संबोधित नहीं करेंगे नकली अम्बेडकरवादियों को, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। आज नकली और असली अम्बेडकरवादियों का पर्दाफाश हो गया है। जब भी कोई हिंदुत्ववादी त्योहार आते हैं तो इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। बिना सोचे बिना समझे धुआंधार बधाइयां दिवाली की, धनतेरस की दे रहे हैं और धुआंधार दिवाली मना रहे हैं। धुआंधार दिवाली मना रहे हैं जैसे इनके कितनी खुशी की बात है ना आप लोग। लेकिन कभी इतिहास के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। दिवाली मना रहे हैं ना, नाम बदला, रूप बदला, लेकिन वही पाखंडियों के सारे कर्मकांड करना, और वही कर रहे हो आप लोग, वही कर रहे हो। जिस बौद्ध समाज का, बौद्ध इतिहास का, बौद्ध उत्सव से कोई वास्ता नहीं, और आप दिवाली मना रहे हैं दीप उत्सव के रूप में। समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। तरस आता है तुम लोगों पर, तरस आता है कि समाज को सही दिशा देने की बजाय उनको भ्रमित करने का काम किया जाता है। दीप उत्सव के रूप में फंसा करके उनको गलत दिशा में आकर्षित कर रहे हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। जबकि आज के दिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन क्या है। आज के दिन कार्तिकीय अमावस्या के दिन तथागत बुद्ध के सनांद में विद्यमान भिक्खु मोगराय की हत्या कर दी थी ब्राह्मणों ने। आज हमारा शहादत का दिन है, हमें शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये उम्मीद तो बाबा साहब को नहीं थी आप लोगों से, जो आप कर रहे हैं कि बाबा साहब का वंशजों और बाबा साहब के नाम पर आप ये दोगली हरकतें कर रहे हो। बौद्धों का तो कोई त्योहार नहीं होता है, अम्बेडकरवादियों का तो कोई त्योहार नहीं होता है, फिर एक त्योहार कहां से आ गया बौद्ध उत्सव का? है आज हमारा शहादत का दिन। अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं और बहुत होशियार। दो लाइनें पढ़ लेंगे तो लगेगा कि हम बहुत महान हो गए। मंचों पर तो बड़ी बड़ी भाषण देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब कोई हिंदुत्ववादी त्योहार आता है तो असली चेहरा भी सामने आ जाता है उन्हीं का। तो उन्हीं का असली चेहरा सामने आता है। वही सारा पाखंडवाद, वही सारे कर्मकांड, और दोष देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों में और तुम में फर्क क्या है? उन पाखंडियों में और तुम में फर्क क्या रह गया है? वही सारे त्योहार, नाम ही तो बदला है। नाम बदलने से सत्य नहीं बदल जाता है। वही होली, वही दिवाली, वही करवा चौथ, वही रक्षाबंधन, वही क्या नाम है, नवरात्र। तुम्हें पता होना चाहिए कि है हमारे महापुरुषों की शहादत है। हमारे महापुरुषों को मार करके, महापुरुषों की हत्या करके इन पाखंडियों ने हमसे ही पुजवा दिया और हम खुशी से जश्न मनाते हैं
कौन सी खुशी का जश्न मनाते हो? अपनी बहन बेटियों के रेप का, मर्डर का, अपने महापुरुषों की शहादत का, उनके संघर्ष का, उनके बलिदान का? किसकी खुशी मनाते हो? अपनी गुलामी का, अपनी बेरोजगारी का? आज आजाद हैं आप इस देश में, आज आप सुरक्षित हैं इस देश में। किस खुशी का जश्न है आपके लिए? आज भी हम आजाद नहीं हैं इस देश में, आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हमारी बहन बेटियां ब्राह्मणवादी चंगुल से बाहर नहीं है, आज भी वही कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। उनसे तो निकालने का काम होता नहीं है और अंधविश्वास फैलाने का काम और ज्यादा बढ़ाने लगे हो। वही अंधविश्वास, वही सारी चीजें, दोष दूसरे देने के बजाय अपने आप को झांक के देखना चाहिए। हमारा ब्राह्मणवादी इतना दुश्मन नहीं जितना तुम लोग हो दुश्मन। हमारे उनके नाम पर धंधा बना लोगे, उनके नाम पर आप राजनीति करोगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनके त्याग और संघर्ष को, बलिदान को तुम जश्न मनाओगे, उनको ये उम्मीद नहीं थी जो आज आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है संघर्षों के साथ। तथागत बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिया है, उसका चल करके हम नव निर्माण भारत का कर सकते हैं। हम इस देश के, हमारे महापुरुष शासक थे, हम भी बन सकते हैं, लेकिन तुम जैसे धूर्त लोगों के कारण कभी ये संभव नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं संभव हो सकता है, क्योंकि हम कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं, और तुम्हारी इन हरकतों के कारण हम आगे भी गुलाम रहेंगे। हमारा देश रहेगा अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो। अभी भी समय है कि सुधर जाओ। अगर नहीं बुद्धि है ना तो इतिहास उठा के पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ना आता है ना तो जो दूसरा बता रहा है उसकी बातों को भी समझ लो, तो तुम्हारा भला हो सकता है, तुम्हारे बच्चों का भला हो सकता है, तुम्हारी बहन बेटियों का भला हो सकता है। अगर यही स्थिति रही तो तुम्हें गुलामी से कोई नहीं बचा पाएगा। अब ना दोबारा बाबा साहब लौट के आएंगे, ना कांसी राम लौट के आएंगे, ना ज्योतिबा फूले आएंगे, अब लौट के नहीं आएंगे। उन्होंने हमें बहुत बड़ा प्लेटफार्म दे दिया है। अगर हम चल करके चाहे उस प्लेटफार्म पे, उस मार्ग पर, उनकी विचारधारा पर, तो हम बेहतरीन तरीके से इस देश के शासक भी बन सकते हैं, अपने देश का, अपने भारत का नव निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें गुलामी की आदत पड़ी है, इसलिए तुम गुलामी ही तुम्हें पसंद है, इसलिए उनके जश्न में तुम शामिल होते हो, जो कि वो हमारे ही महापुरुषों से को मार करके हम ही से पुजवाया, हमारे ही महापुरुषों की हत्या कर करके हम ही से उनको पुजवा दिया, और आप उनकी जश्न मना रहे हैं। आप खुशी से जश्न के साथ झूमते हैं। शर्म नहीं आती है तुमको? धिक्कार है, शर्म आती है, लानत है तुम पे, बहुजन समाज के नाम पर और बाबा साहब के वंशजों के नाम पर।